नमस्कार। दूरदर्शन उत्तराखंड के इस विशेष कार्यक्रम माणा जनजाति तब और अब कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ माणा क्षेत्र के बहुत ही उम्दा कलाकार जो लोक संस्कृति को जीते हैं, लोक संस्कृति में रमते हैं, आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं आपसे इन सभी कलाकारों का इंट्रोडक्शन करवा देता हूं। हमारे साथ मौजूद हैं माणा क्षेत्र की बहुत ही पुरानी और प्रसिद्ध लोक कलाकार गुलाबी बड़वाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ बहुत ही अच्छे रचनाकार जिन्होंने रोंगपा जनजाति की लोक भाषा पर बहुत ही अच्छे गीत लिखे हैं और आज भी लिख रहे हैं, श्री नारायण सिंह चौहान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ माणा घाटी की बहुत ही उम्दा कलाकार, कमाल के कलाकार जिनको कहा जाता है, राखी रावत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले जब हम माणा जनजाति क्षेत्र की बात करते हैं तो यह हमारे देश का पहला गांव है और पहले गांव का मतलब ये होता है कि जो भी शुरुआत होती है वो पहले गांव से होती है, पहले व्यक्ति से होती है और पहले क्षेत्र से होती है। तो प्रथम गांव का मतलब ये है कि हम प्रथम व्यक्ति से मिल रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति हमारे साथ हैं, ऐसे तीनों मेहमान हमारे साथ हैं। मैं सबसे पहले आपको ले चलता हूँ गुलाबी बड़वाल की तरफ, जो बहुत ही पुराने कलाकार हैं, उम्दा कलाकार हैं, जिन्होंने लोक जीवन को जिया है, जिन्होंने तब जब मोबाइल का ज़माना नहीं था तब भी उन्होंने गीत गाया है और आज मोबाइल का ज़माना आया तब भी उन्होंने गीत गाया है। तो मैं गुलाबी बड़वाल जी से ये जानना चाहता हूँ कि आप पहले एक पुराना गीत गा दीजिए जिसको आप तब गाते थे जब कोई साधन नहीं हुआ करते थे, उस गीत को सुनना चाहते हैं। कौन सा? गनियाल वाला ही गीत गा लूँगी जी, मांगल ना। हाँ जी, जी। हे गनियाल को काबिलास नाखेरो कुछ याङोडी पञ्चमी बाजे गन्याल को जाती रे सकाल गन्याल। हे गन्याल को पैतोड़ी रे गन्याल माउण सैपोली अंगूठी तेरो सरफ सिरे सकाल गन्याल। हे गन्याल को फेनुड़ी रे गन्याल पकिऊ बीजोरा गेठूड़ी तेरो जाऊँ गडोली रे सकाल गन्याल। क्या बात है, ये घंडियाल देवता। हाँ ये जी, हाँ, उस पे पैर से लेकर सिर तक उसको ऐसे सराया जाता है ना। अच्छा। पैर का तलवा से लेकर अंगूठी से लेकर सर्प मुन्यासी है अंगूठा। अच्छा, अंगूठा। अच्छा। फिर गेंठूणी फेनूणी सब आता है, घुनूणी भी आता है, तिगुड़ी भी आता है और पीठूणी भी आता है, नौलूणी भी आता है, ऐसे करके टाटूणी आता है, कनफोली आता है, पीठूणी आता है। तो ये गीत घंटियाल देवता पे आप घनियाल देवता पे ही है ये। अच्छा, तो पूरा पाँव से लेकर पाँव से लेकर चोटी तक आराधना है देवता की, प्रार्थना है कहीं। हाँ, क्या बात तो है। गनियाल देवता का ये जो है कि काबिलास एक फूल है। अच्छा, वर्म कमल फूल होता है, कविलास। कविलास। अच्छा, तो उसे हम अपना लोकल भाषा में कविलास बोलते हैं, वर्म कमल को। वर्म कमल को। हाँ, अच्छा। कविलासा ना खेरो एक कोई था यांगुड़ी। यांगुड़ी मतलब उसका शरीर हो गया। अच्छा, पंचमी पंच बाजों से उसको नचाया जाता है। अच्छा पंचमी बाजे जी, पंच बाजों से नचाया जाता है। जी। तो ये जागर है, उसका मांगल है, जागर है। अच्छा, घंडियाल देवता का जागर घंडियाल है। देवता का और ये पंच जागर बाजों मतलब 5 प्रकार के बाजे, 5 प्रकार के बाजा होते हैं, फिर उसको उससे नचाया जाता है। क्या बात है। वो बाजा बजा के तो आज ये स्थिति है माणा गांव ये में? है,
ये तो बराबर है। अच्छा, हाँ। आज भी ये पूजा होती है? ये पूजा होती है और इस पूजा जागर को वैसी भी गाते होती है जैसे पहले होती थी। जी जी जी। बस। तो आपसे मैं दोबारा आपके पास आऊँगा जी। और आपसे बहुत सारी चीज़ें सीखने की मिलेगी। हाँ। और हमारे जो दर्शक आपको देख रहे हैं और सुन रहे हैं, वो भी जानना चाहेंगे कि माणा के जो लोकगीत हैं, जो पहला गांव है हमारा, उसके लोकगीत, लोक संस्कृति, लोक जीवन कैसा है, आज भी कैसा है। मैं सीधे नारायण सिंह चौहान की तरफ जाता हूँ और नारायण सिंह चौहान जी से ये जानना चाहता हूँ, आप बहुत ही उम्दा गीतकार हैं जैसे हमने सुना है, और आप लंबे समय से गीत लिख रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आप किस तरह के गीत लिख रहे हैं, और थोड़ा सा आप ये भी बताएं कि गीतों में आज के दौर में किस तरह का परिवर्तन आया है, विशेषकर जो हमारा पहला गांव है वहाँ से शुरुआत कैसे हुई है। सर्वप्रथम पंचोली जी, आपका और दूरदर्शन का मैं अपने गांव और अपने समाज की तरफ से बहुत बहुत आभारी हूं कि आपने हमारे समाज के बारे में सोचा कि हमारे समाज की क्या उस टाइम पे क्या तकलीफ़ें थी और आज क्या परिवर्तन हुआ है, इस बारे में हमें बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत आभारी हूँ आपका। पंचोली जी, ऐसा है कि उस समय यानी कि जब तिब्बत पे जो है चाइना का अटैक हुआ, उसके बाद चाइना इंडिया वार हुआ, उससे पहले जो हमारा समाज था, जो हमारी संस्कृति थी, बहुत धनी थी। मतलब व्यापार इतना बढ़िया चलता था कि लोग खुशहाल थे। यानी 1962 से पहले जी, 62 से पहले इतने खुशहाल ज़िंदगी जीते थे लोग बाग, क्योंकि व्यापार अपने चरम पे था जी। कि मतलब कोई व्यक्ति भूखा नहीं रह सकता था। उसके बाद चेंजिंग आए, जैसे 62 के बाद जो चेंजिंग आए, तो उसके बाद तो पता ही है सबको। किस तरह का व्यापार था? व्यापार ये था कि जैसे हमारे लोग जाते थे पहले, जैसे तिब्बत गए, भेड़ बकरियों, साधन भेड़ बकरियों से था। भेड़ बकरियों से जो है वहाँ गए, वहाँ से आपका ऊन लाते थे, नमक लाते थे, सुहागा लाते थे, जैसे वहाँ से ले आए। तो करेंसी उस दौरान नहीं होगी ना? करेंसी नहीं, वस्तु बिल्कुल वही था जी। और यहाँ आए, यहाँ हमारे पूरे गढ़वाल में गए, कुमाऊँ में गए, यहाँ से हम चावल, आटा, इस तरीके की वहाँ गए, यही एक्सचेंज था। तो इसमें काफ़ी लोग समृद्ध हुआ करते, संपन्न था, बहुत थी। परंतु कोई भी समाज, आपको पता ही है, कोई भी समाज होता है तो उसका ताना बाना ऐसा ही बुना जाता है। गरीबी भी होती है, अमीरी भी होती है, कोई भी समाज हो। तो उसमें ऐसा नहीं था कि सारे लोग संपन्न थे, ऐसा भी नहीं था। कुछ लोग इतने संपन्न थे, मैं आपको बताऊं कि ये बिल्कुल रिकॉर्डेड है जी। कि हमारे वहाँ पे एक राम सिंह परमार जी थे, भतरैया जी। उन्होंने उस ज़माने में, यानी कि 19वीं सदी के स्टार्टिंग में की बात है, कि 2 लाख रुपये उधार दिए थे 3 नरेश को। 2 लाख रुपये? 2 लाख रुपये उस ज़माने में, आज करोड़ों की बात होगी, मेरे ख्याल से अरबों की बात होगी आज की डेट में। तो 2 लाख रुपये उस ज़माने में उधार दिए थे टीरी नरेश को, राजकाज चलाने के लिए। तो मतलब टीरी नरेश को, तो मतलब इतनी संपन्नता भी थी। परंतु विषम भौगोलिक परिस्थितियाँ ऐसी थी कि मतलब अगर कोई बंदा व्यापार के लिए जा रहा है तो उसके घर वाले ये नहीं सोचते थे कि भाई ये बंदा भी गया, वापस आ भी पाएगा, नहीं आ पाएगा। ये बिल्कुल ही ऐसा था। अच्छा। उस टाइम के जो गाने थे उसी टाइप के थे कि भाई अब आप गए कि भाई पता नहीं आते कि नहीं आते। वो गाना आप थोड़ा उस टाइम के गाने थे, जैसे एक हल्का सा मुझे याद आ रहा हल्का कि जैसे कोई बंदा गुजर गया वहाँ ला पे, ला बोलते हैं वो बॉर्डर पे जो है, ग्लेशियर पॉइंट जो होते हैं ला, तो बंदा गुजर गया, तो जैसे खबर मिली तो उस पे लोगों ने गाना बनाया था उस जमाने। जैसे हल्का सा याद आ रहा मुझे, दाग फो सीध्याला काला दाग फो ए दाग फो लाकल सीध्या दाग फो ख्वांचा पण छलमा विदोंग नमीन घुसद्या दागफो ए दागफो। मतलब ये बिल्कुल ऐसे हृदय विदारक गीत हैं कि मतलब मार्मिक है। मतलब ये दागफो जो मालिक था तो वहाँ गए, मर गया वो ला पे, वियोग में था, वियोग में कि जो आप उस टाइम पर वो शद बोलते हैं, शद मतलब मिदुंग हो गया, शद यानी कि जो मिठाई नहीं बेचते, कहीं बाहर से जो आदमी आता है तो मिठाई लेके जाता है। अच्छा। तो छुरा, एक छुरा होता है
तिब्बत में एक दूध से बना होता एक छुरा होता है। अच्छा। तो वो जो तो लाया था उस जमाने में, उस टाइम पे, इससे पहले जब यात्रा में गया था, वो अभी ऐसे ही है, खांचा में यानी कटोरी में मैंने ऐसे रखा हुआ है। वो मैंने अभी खाया भी नहीं, तब तक तेरी खबर आ गई मरने की। मतलब कोई मतलब गया तो बंदा ये पता नहीं कि आता भी है कि नहीं आता है। तो इस तरीके की वेदना थी, बड़ी वेदना थी, बहुत वेदना। और वो मैसेज गीतों के द्वारा आता था, गीतों के द्वारा आता था। आज आप अगर वियोग के गीत और वेदना के गीत आप लिख रहे हैं, तो कोई ऐसा लिखा आपने जो आज के दौर में वो? आज के दौर में पंचोली जी ऐसा है कि वेदना तो नहीं है, परंतु हम तो अब जैसे हम लोग गांव से बाहर आ गए हैं जी, तो हम लोग यही लिखते हैं कि मेरा गांव ऐसा था, हम लोग ने ऐसा किया, मेरा गांव इस तरीके के गाने हम अब बना रहे हैं। तो एक्चुअली वो माहौल चेंज हो गया जी। तो उस टाइम तो वियोग ही रहा होगा। हाँ। अब जैसे एक समस्या और थी उस ज़माने में जी, मतलब मैं बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, जो बच्चों की शादियाँ हो जाती थी छोटी छोटी, बाल विवाह जो कहते हैं, बाल विवाह। तो बाल विवाह हमारे पहाड़ में भी था, इवन हमारे गांव में मेरी मदर जो थी, मेरी मदर की भी जो शादी हुई थी 12 साल में हुई थी। तो अब आप सोच सकते हैं 12 साल की बच्ची की शादी हो रही है। अच्छा। तो उसमें भी एक गीत है उस जमाने का, बाल विवाह पे गीत। बाल विवाह मतलब वो एक बच्ची है, तो 12 साल की बच्ची का जैसे शादी उन्होंने तय कर दिया। अब उस बच्ची को पता लग गया कि मेरी शादी तय हो गई है, तो बच्ची रो रही है, अपनी माँ से कह रही है माँ मैं ससुराल कैसे जाऊँगी। अच्छा। तो इस तरीके के गाने हैं। कुछ है आपको एक लाइन, हल्का सा एक लाइन में अगर गुनगुना दूँ तो? बिल्कुल। तो बच्ची अपनी मम्मी से कह रही, बारायूं चेचेंगी, बारायूं चेचेंगी, आम्हाला किंमत गुसरास दिन उमर कल, आम्हाला किंमत गुसरास दिन उमर कल। मतलब वो ये कह रही है कि अभी मैं 12 साल की बहुत छोटी बच्ची हूँ, तो इस उम्र में मैं अपने ससुराल कैसे जाऊँ। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर उस समय गलत काम हो भी रहे थे तो प्रतिशोध की आवाज़ थी, गीतों में थी, गीतों के माध्यम से जो लोग कर भी रहे थे बाल विवाह या दूसरे गलत काम, बिल्कुल प्रतिशोध की आवाज़ थी, जो आज मतलब हम ये कह सकते हैं कि आज पुष्ट हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके पास तो आएंगे, क्योंकि आज आपने इसमें पंचोली जी मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपको, तो इसमें उस बच्ची का एक जो दर्द है, तो वो कहती है फिर कि मैं अगर सुबह उठूंगी वो नहीं कर पाऊंगी, हाँ, तो मेरी सास मेरे को डांटेगी, मैं रोऊंगी, तो किसको देखूं, वो भी इसमें है गीतों के माध्यम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके पास दोबारा आऊँगा तो, और हाँ, क्योंकि आपने जो रचनाएं अब की है वो सारी रचनाओं को सुनना चाहेंगे जी जी। और मैं सीधे राखी रावत जो बहुत ही उम्दा कलाकार हैं, लोक गायक हैं, और मैं राखी रावत से जानना चाहूँगा कि आजकल जो शादियाँ हमारे पहाड़ की शादियाँ शहरों में हो रही है, और गांव में तो जैसे भी है, शहरों में मांगल का बड़ा प्रचलन है। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रचलन है, और ये सुखद है जी, सही। तो जो तब के मांगल हैं और अब के मांगल हैं, बहुत अंतर, उस अंतर को थोड़ा हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि तब भी लोग मांगल गाते थे, हाँ, कोई म्यूजिशियन नहीं था, आज लोग विद म्यूजिशियन मांगल गा रहे हैं। तो तब का एक मांगल भी आप पूरा सुना दीजिए, और आज क्या परिस्थिति है मांगल की, वो भी आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बता दीजिए। दरअसल पंचोली जी क्या है, अभी वर्तमान समय में जो हम खुद करते हैं मांगल का काम, तो उस मांगल के काम को मैं बिल्कुल प्योर गढ़वाली में करती हूँ। उसमें मतलब टिहरी पौड़ी सबका समावेश है, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलरली माणा घाटी का ही हो या चमोली घाटी का ही, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपके जो हैं वो वर्तमान समय को देख करके किया गया है, क्योंकि हमारे लोग जो हैं वो स्वयं ही शादी में गा लेते हैं, क्यों, सही बोल ना, हमारे लोग के लिए मतलब किसी चीज़ को न्योतनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हमारी जो बुजुर्ग महिलाएं हैं अभी भी वो अपने बारात में स्वयं ही मांगल गाती हैं, स्वयं इकट्ठे हो गए, बिल्कुल, हाँ, अच्छा, 4-5 लेडीज़ इकट्ठी हो गई महिलाएं, और बहुत नॉलेज होता है अपार, और उनको हम चैलेंज भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि उतना तो नॉलेज हमें भी नहीं है। लेकिन जो अब का है उसमें ऐसा होता है कि जो हमारे समुदाय के, हमारे गढ़वाली संस्कृति के लोग हैं, उनमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा जागृत हो रही है, और इससे व्यवसाय भी सुधर रहा है। मतलब आप कैसे कह सकते हैं, रोजगार का एक अवसर मिल रहा है, यानी विकसित हुआ है मांगल। बिल्कुल बिल्कुल। तो तब का मांगल था, उसका स्टाइल क्या था, वो आपके मुंह से जरा दर्शक सुनना चाहते हैं ना। हाँ, उसमें तो एक मार्मिकता बहुत थी, जैसे गुलाबी दीदी को भी पता है, साथ देंगी वो, तो उसमें ये था कि सीता कहा जाता था दुल्हन को, अच्छा, और दूल्हे को राम का रूप करके मांगल को प्रस्तुत किया जाता था। तो उसमें एक मांगल था, दाना माँ को दाना, आप कीजिए इसको शुरू। दाना माँ
दाना माजा से का दाना माजा दाना दाना भी से का। क्या बात। हाँ ये सुधा पिठाई को बोरा पिठाई को बोरा माथा माला गोलू माथा माला गोलू बानना बैसीगे बानना बैसीगे अपनी पानी बोई चा पानी नयना बैसीगे नयना बैसीगे बोई की लाडूली बोई की लाडूली। ये तब गाया जाता था जी, उसमें फिर सीता को प्रोनाउंस करते थे। अच्छा। पैरा सीता पैरा पैरा सीता पैरा, इस तरह से पूरा उसको जैसे जैसे बांध देते थे। और आज के टाइम पे जो हम गाते हैं वो कैसा हो? हाँ, उसमें नया हम लोग म्यूजिशियन वगैरह अपने साथ रखते हैं, तो जैसे हम पंडित जी को बोलते हैं या किसी चीज़ को शुरू करते हैं तो वहाँ पे हम करते हैं कि करा करा ब्रह्मा जी करा करा ब्रह्मा जी भूमि की पूजा। ये ब्रह्मा पंडित जी को हम कहते हैं जो संस्कार करते हैं। फिर उसके बाद हम जो हमने अभी कहा ना बांध देने को, तो हम कहते हैं दे द्यावा मेरी माँ जी है, दे द्यावा हल्दी का बना है। अच्छा, ये है। तो काफी विकास हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, गायन में भी। लेकिन एक चीज़ है जो हमारी जनजाति की महिलाएं, बहुत गर्व है मुझे जी। कि इन लोगों ने इस विरासत को, जो हमारे लोग हैं जी। इन लोग से नहीं, जो हमारे अपने लोग हैं, इस विरासत को अभी भी आप जाएंगे, चाहे माणा घाटी में जाइए, चाहे अपनी ती माणा, जितने भी जगह जाएंगे आप, तो ये विरासत अभी भी जिंदा है। जैसे दूल्हा पक्ष आएगा या दुल्हन का मंगल शुरू होता है तो मांगल की महिलाएं एक साइड में बैठी रहती हैं और वो मंगल शुरू करती हैं। ये आपको अभी भी देखने को मिलेगा। बिल्कुल, राखी रावत को सभी सुनना चाहेंगे और दोबारा भी सुनना चाहेंगे। लेकिन हमारे साथ जैसे राखी रावत ने कहा कि विरासत को संजोए हैं लोग, संभाले हैं, पकड़े हुए हैं, तो हमारे पास तो स्टूडियो में आज पूरी विरासत आ रखी है। और ऐसा बताया जाता है कि गीतों के, लोक गीतों के आप भंडार हैं। तो ऐसा कोई गीत या कोई पारंपरिक गीत, कोई त्योहार का गीत जो हमारे रोंगपा जनजाति या माणा क्षेत्र में जो गाया जाता है, उसके बारे में आप बता भी देंगे, थोड़ा समझा भी देंगे और उसको आप सुना भी देंगे, क्योंकि हमारे दर्शक ये जानना चाह रहे हैं कि विरासत किस तरह से आज भी हम उसको सजा करके और संजो करके रखे हुए हैं। अपनी ही भाषा में बोल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। ख्यालंग्याल्यों जब गिरागी इंत नम कल बैम गिर हुना या वाना गिरु दिमी माँ को कल। इसका मतलब यह है कि कितने दिन बाद मैं अपने गांव में आ रही हूँ, मुझे बैम हो रहा है या सपना हो रहा है। अच्छा, तो मैं अपने गांव में आ रखा हूँ करके बैम गिर हुना या वाना गिरु दिमी माँ खुकल पहला मसमा खिम गे नीच अब ददम रिवाज का खको पण पुनिलो बछुलो खड़क भूल धारिया द चीज अब गुजारिया द स्यूं दड़ा धनातया द चीज अब गुजारिया द चीज अब गुजारिया ख्यालंग्याल्यों जब गिरागी इंत नम कल। पहले घोड़ा गाड़ी का साधन नहीं था, तो हम लोग पैदल जाते थे। 6 महीने वहाँ रहते हैं, 6 महीने हम गोपेश्वर के पास उधर ही रहते हैं। तो जब जाते थे तो पैदल जाते थे, 7 पड़ाव में पहुँचते थे वहाँ। अच्छा, हाँ, तो वो ये बोलते हैं कि पहला मसमा मतलब वो जाना हुआ,
पहला मास में सब गाय बच्चे सब परिवार सहित पैदल जाते थे। पहला मास में किमगे नीचे कैसे जाते थे, तो मतलब गाय बैल घोड़ा हाँ, खच्चर घोड़ा, पूरा सामान हाँ, एक साथ जा रहा तो साथ जा रहा। खको पाण, खको मतलब ये गोदी हो, खको पाण पुनिलो बाछुलो, छोटे छोटे रास्ते में ही पैदा होते थे बच्चे, अच्छा, इंसान का भी और जानवर का भी, पशुओं का भी। बस कि इतना दिन लगता था। तो खको पाण पुनित लो बाछुलो, खर्क भूल धारे, या खर्क मतलब पड़ाव, जहाँ पे पड़ाव करते हैं वो खर्क हुआ बस। तो आगे फिर ऐसी ऐसा कोई विशेष त्योहार है माणा क्षेत्र में, हाँ, जिस त्योहार की बड़ी इंतजार रहती कि नहीं हम तो उस त्योहार को मनाएंगे, ऐसा कोई त्योहार है? माणा तो वही घंटाकर्ण पे ही है जो हमारा इष्ट देवता है, अच्छा, उसी पे त्योहार है। किस महीने होता है लास्पा त्योहार होता है, वो तो ये मई से जून से ही होता है। काफी दिनों होता है, ये कि दिन होता है? जून में तो एक ही दिन होता है। अच्छा, फिर सितंबर अक्टूबर में होता है 4-5 दिन का, अच्छा, बस। फिर नवंबर में होता है, नवंबर में भी वही 4-5 दिन का होता है। तो क्या किस तरह का पकवान बनते हैं, क्या क्या चीजें हैं उस पकवान ऐसी पूड़ी पकौड़ी बनाते हैं और उसका भोग लगता है, कोटू फाफर होता है ना, कुट्टू फाफर? हाँ, अच्छा, उसका आटे का चोचू बनाते हैं, चोचू बोलते हैं यानी उसको। सीरियन जिसको आजकल कहते हैं। हाँ, प्रधानमंत्री जी ने उसको सीरियन हाँ, दिया। वही। अच्छा, हाँ जी। हाँ, तो वो चोचू बनाते हैं। अच्छा, तो उसका भोग लगता है घंटाकर्ण देवता को? घंटाकर्ण देवता को अच्छा। उसका भोग लगता है। अच्छा, तो त्योहार वही मनाते हैं। फिर अष्टमी का होता है बीच में, फिर लास्ट होता है लास्पा त्योहार। तो लास्पा त्योहार में क्या होता है, यही गाना गाया जाता है, एक गनगना नृत्य होता है। अच्छा, गनगना नृत्य जो है तिब्बत व्यापार करने के लिए गए थे वो, अच्छा, तिब्बत व्यापार करने के लिए गए थे, तो महीनों लग जाता था वहाँ से आने में। हाँ, महीनों बाद आए वो वहाँ से। तो आते आते उनका क्या हुआ कि उनका दिमाग में ये आया कि मैं इतने दिनों में जा रहा हूँ, मेरे पत्नी मुझे पहचानती नहीं पहचानती है, अच्छा, पत्नी का परीक्षा लेने के लिए। अच्छा, तो उसने जो 2 लंबे समय बाद वापस आया लंबे समय उसने 2 बना दिया, अपने ही जैसा वेशभूषा दूसरा को पहना। तैयार किया। अच्छा, और तो नृत्य किया वहाँ पे, अच्छा। बीच में पत्नी को रखा अच्छा, और दोनों इधर उधर से, तो उसको बोलते हैं गनगना नृत्य। गनगना नृत्य, हाँ, उसका भी सुनाएंगे आप हाँ, एक लाइन? गनगना नृत्य होता है। तो उसको पत्नी को बोला कि अब तुम पहचानो कि तुम्हारा पति कौन है, ओहो, क्यों दोनों का एक ही वेशभूषा था, हाँ, तुम्हारा पति कौन है। तो पत्नी ने वहाँ पे पहचान लिया अपने पति को, अच्छा, तो एक ही जैसा होते हुए भी अपने पति को पहचान लिया। तो वहाँ पे ये बड़ी बात, कितना प्रेम था, है ना? वहाँ, हाँ, आज इतना प्रेम वहाँ नहीं पे है, ऐसा उन्होंने लगता है। जो है कि बहुत सम्मान किया नारी शक्ति का, बहुत सुंदर। बस। तो गीत है क्या उसमें, गनगना गीत तो नृत्य का? वो इतना नृत्य है उसमें। नहीं, नृत्य है, सिर्फ नृत्य ही है सिर्फ विशेष नृत्य है करके, उसमें। हाँ। अच्छा, एक और बात है, क्योंकि आप तो भंडार है ना विरासत की, लेकिन उस नमकीन की नमक की चाय बताते हाँ, कि वो हमारे पूरे माणा क्षेत्र में नमक हाँ, की चाय वो पीते हैं। कैसे, मतलब वो कैसे वो बनाते हैं, चाय उबालते हैं, उसकी पत्ती भी अलग ही होती है, मोटा मोटा सा होता है। हाँ, तो वो चाय उबालते हैं। जी, तो उसमें एक दुंबा भी होता है, उस अच्छा। फेंटने वाला, अच्छा। लकड़ी का होता है वो, अच्छा, दुंबा होता है। तो वो उबाल के उसमें घी और नमक डालते हैं। घी वो दुंबा में घी और नमक डालते हैं। और पानी भी वो पानी, चाय का पानी जो उबाल होता रखा है, है, अच्छा, हाँ, ठीक, ठीक, ठीक। तो घी और नमक दुंबा में डालते हैं, उसको फेंटते हैं खूब अच्छी तरह, अच्छा, झाग आने तक फेंटते हैं, अच्छा, बस। तो भगोने में डालेंगे, पर कटोरे कांसे के कटोरे होते हैं, कांसे के ही अच्छा, कटोरी में पिया उसको जाता है वो। उसको कांस की कटोरी में ही पीना है? उसी में स्वाद आता है उसका, अच्छा, बस। तो कांसे की कटोरी तो में गरम रहता होगा पीते हैं, ना? गरम रहता है, अच्छा। उसमें पीते हैं। फिर सत्तू भी होता है, आधा कटोरी पी लिया। अच्छा। फिर सत्तू होता है, गेहूँ जो उगेरा उसका मंडुए का सत्तू बनाते हैं। 12 अनाज का मतलब हाँ मिला हाँ के। हाँ, वो उबाल के भून के पीस के सत्तू बनाते तो हैं। नमक की चाय मतलब रोज ही पीते हैं या कोई रोज ही विशेष पीते हैं, लगभग उस क्षेत्र में? पीते हैं, हाँ। वो भी 2-2 3-3 बार एक दिन के, अच्छा, बस। तो वहाँ ठंड के वजह से ना जी, वो गर्म होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो आपके पास तो भंडार है, फिर और बात, ये भंडार थोड़ा रोक देते हैं हम अभी, उस भंडार को बाद में खोलना है। और सीधे नारायण सिंह चौहान जी से जानना चाहता हूँ कि आजकल क्या रचना कर रहे हैं आप, क्योंकि आप तो लगातार गीत लिखते हैं, और किस भाषा में लिख रहे हैं? गढ़वाली में लिख रहे हैं, कुमाऊनी में लिख रहे हैं, जौनसारी में लिख रहे हैं, भोटिया में लिख रहे हैं? ये कौन सी भाषा है जिसमें आप लगातार रचना कर रहे हैं? पंचोली जी, मैं आपको एक चीज़ बता दूं जी, कि जो लोगों को पता है कि हमारा एक्चुअली हमको भोटिया जनजाति बोलते हैं। जी, तो भोटिया का मतलब लोगों को भी पता नहीं है। भोट एक्चुअली एक क्षेत्र का नाम, क्षेत्र विशेष है, भोट क्षेत्र।
अच्छा। तो वहाँ के निवासियों को भूटिया बोला जाता है। दरअसल हमारे जो क्षेत्र है, माणा बोलो चाहे नीति बोलो, ये रिकॉर्डेड है अभी। अच्छा। अभी आप माणा में आओगे तो मैं रिकॉर्ड दिखा दूंगा आपको। अच्छा। हमारे क्षेत्र को बोलते थे रोंग क्षेत्र। रोंग। अच्छा। अब पा का मतलब होता है आदमी, रोंग का रहने वाला, रोंग पा। अच्छा। तो हमारी बोली रोंगपा है। अच्छा। मतलब रोंग ये विशेष क्षेत्र हो गया, वहाँ के रहने वाले लोग यानी कि पा, वहाँ के रहने वाले रोंगपा। हम एक्चुअली मैं रोंगपा हूँ, हम लोग रोंगपा हैं। अच्छा। नीति वैली में जो रहते हैं वो भी रोंगपा है। अच्छा। माणा में रोंगपा, एक्चुअली रोंगपा के दो पार्ट्स हैं। अच्छा। एक मारछा, एक तोलचा। अच्छा, रोंगपा के दो पार्ट है। अच्छा। मारछा एंड तोलचा। अच्छा। माणा में तो सिर्फ मारछा रहते हैं। हाँ। नीति में अगर आप जाओगे तो माला छाला एंड ताला छाला है वहाँ, यानी कि जो ऊपर बिल्कुल स्ट्रीम बॉर्डर पे रहते हैं उसको तो माला छाला हो गया। माला छाला हो गया। तो अब रंग बनते बनते वो मारछा हो गया। अच्छा। और जो ताला छाला जो नीचे रहते हैं वो तोलछा है। तोलछा हो गया। तो अभी भी जो है मारछा और तोलछा वो भी रोंगपा हैं, सारे रोंगपा हैं। रोंगपा ही हैं सारे। अच्छा, जो भाषा है वो रोंगपा ही है और या जो अलग अलग है दोनों की? भाषा अलग अलग है, बोली अलग अलग है। जो तोलछा की जो बोली है उसमें 90% जो है गढ़वाली है। ठीक। बोलने का तरीका वैसे बोलो आप, वो थोड़ा जो भी वर्ड्स है नीचे वाले पोर्शन। हाँ, नीचे वाला पोर्शन है, यस, वो गढ़वाली का पूरा उसमें हो रहा है। तो जो हमारी बोली है वो मारछा बोली है। अच्छा। पर हम इसको रोंगपा बोली बोलते हैं। हाँ। पर है तो ये मारछा बोली। तो जो मैं रचना, जो मैं गीत बनाता हूँ, जो मैं गीत लिखता हूँ, कुछ शब्द आप हमारे दर्शकों को बताएंगे बाद में कि इसका अर्थ क्या होता है। जी। आपने जो लिखा उसको आप पहले इसमें, हाँ, मैं इसमें बताना चाह रहा हूँ कि जो तब था, परंतु अब हमारे सामने क्या दिक्कत आ रही है, उस पर मैंने एक हल्का सा गीत बना रखा है। अब दिक्कत क्या आ रही है कि रोंगपा और तोलचा में एक्चुअली यूनाइट होने में सबसे बड़ी बात यह है कि हम यूनाइट कैसे रहें। अच्छा। क्योंकि अब धीरे धीरे जैसे बढ़ रही है ना, जैसे बोलते हैं एजुकेशन बढ़ रहा है, लोग कोई नीचे वाले अलग ही हैं, ऊपर वाले अलग ही हैं, यानी वो फ्रैक्शनबाजी दिख रहा है। जो मुझे दिखा तो मैंने अपनी रचना में उसको लिखा हुआ। तो आप एक लाइन में सुना दीजिए, एक लाइन। आप तो बहुत जानकार हैं, आप एक लाइन में सुना दीजिए और फिर मैं राखी बहन के पास जाता हूँ। तो उस पर मैंने वही लिखा, तोलछा और मारछा एक बना रखा मैंने। मरचा तोलचा काठा हुनी लो, मरचा तोलचा काठा हुनी लो, बणकनी तब रोंगपा गे रोंगपा इन रोंगपा गे रोंगपा इन रोंगपा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, मारछा और तोलछा हम लोग इकट्ठे होते हैं। हम लोग इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे होकर के हम बनते हैं रोंगपा। बिल्कुल। हम रोंगपा तो इकट्ठे होकर के हम कुछ अच्छा काम करेंगे। और बिल्कुल। राखी रावत जी, आप क्या सुनाना चाहते हैं आज हमारे दर्शकों को? सबसे पहली बात, जो अभी नारायण सिंह चौहान सम्मानित, इनके सामने तो कुछ भी नहीं हूँ मैं। आप एक सुना दीजिए। हाँ, क्योंकि दर्शक आपको सुनना चाहते हैं। जी बिल्कुल। तो आपको ये बताऊं कि मैं मारछा और तोलछा दोनों को बिलोंग करती हूँ। आपके बीच में जो बैठी हूँ, अच्छा। मैं नीति को भी और माणा को भी। तो एक जगह मायका और एक जगह ससुराल। हाँ जी। तो इसमें दोनों चीज़ों को सामंजस्य रखते हुए मैं एक चीज़ बताऊंगी कि हम लोग जब पुराने जो कोर्ट हैं, जो आपको पिछली बार मैंने बताया था, और अभी चौहान जी ने बताया कि जो 12 साल की जो महिला थी, तो एक ही लाइन उसमें बोलूँगी कि मतलब खिमले दिक्कु सौर्यास, जो आधा छोड़ दिया था। बिल्कुल। तो बारयूची कन्या ही जा आमागित घोरे मवाची धीन उमर कल मुंचो शेष की तिरुदी की आमागित घोरे मवाची धीन उमर कल। ये तो माणा क्षेत्र से था कि छोटे बचपन में जो हमारा था, लेकिन आज के उस टाइम पे उस दौर को याद करके हमारे जैसे ऊन के कोट जो गायब हो गए हैं, थुनीर की चाय गायब हो गई है, तो उसमें एक ही लाइन में प्रस्तुत जो रचा लोगों ने लिखा हुआ है कि काना छोड़ी हो लोहणिया रोम झूम झूमेलो ऊनरा कोकोट हुणिया रोम झूम झूमेलो थूनरा कोचाई हुणिया रोम झूम झूमेलो। धन्यवाद राखी रावत जी। आज हमारे स्टूडियो में गुलाबी बड़वाल जी, नारायण सिंह चौहान जी, राखी रावत जी, आप तीनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है।
ऐसे ही किसी दूसरी कहानी को लेकर के हम प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।